नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी अपने विषय यानी पढ़ाई से थोड़ा सा अलग हटके, क्योंकि साथियों बस ऐसे ही मन किया आपसे 5-7 मिनट बातें करने का। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास जो होता है उस पर हमारी कभी नज़र नहीं होती और जो नहीं है उस पर हमेशा हमारी नज़र रहती है और उसके कारण ही हम दुखी रहते हैं, हमारा मन बेचैन रहता है। जबकि साथियों हम सबको पता है इस बात का कि ज़िंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर निश्चित है तो सिर्फ मृत्यु, वो एक दिन सबको आनी है और किसी को नहीं पता, बस उसका समय निश्चित नहीं है, वो कब आ जाए, कल ही आ जाए या 2 साल बाद आ जाए या फिर 20-30 साल और लग जाएं उसको आने में, लेकिन निश्चित नहीं है। अगर निश्चित हो तो फिर मनुष्य जी ही ना पाए, फिर उसकी चिंता में लगा रहे, लेकिन निश्चित नहीं है। मुझे अक्सर विकास दिव्य कीर्ति सर की वो लाइन याद आती है कि ज़िंदगी जिसे कहते हैं एक खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी, नहीं मिला वो सोना है। यानी साथियों जो चीज़ हमारे पास हो जाती है, जब तक वो नहीं होती तब तक हम उसके लिए तड़पते हैं, जब हो जाती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। यानी हमारे पास आने के बाद वो अपना महत्व खो देती है। ऐसा क्यों होता है साथियों? जैसे हम बात करें मध्यम वर्गीय फैमिली की, हम मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं सभी। हमारे पास कपड़े हैं अच्छे खासे पहनने के लिए, छत है रहने के लिए, हमें अच्छा खासा दोनों वक्त का भोजन भी मिल जाता है गर्मा गर्म। यानी एक मनुष्य के लिए ये बहुत है इतना मिलना, क्योंकि जो हमारे पास है उन चीज़ों का आधी दुनिया तो सिर्फ सपना ही देखती है, क्योंकि वो आधी से अधिक दुनिया के पास नहीं है। और जो हमसे अधिक है जिसके पास, वो मुश्किल से दुनिया में 5 से 7% लोग ही रहते हैं हम जो हमसे ऊपर हैं। लेकिन हमेशा हमारी निगाह हमसे ऊपर वालों पर रहती है कि उनके पास ऐसा है, उनके पास वो है, ये है। ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। इस मन को हम एक जगह बांध के नहीं रख पाते। जैसे मैं मेरी बात करूं तो भगवान की दया से मुझे बस एक इस नौकरी की बहुत अधिक आवश्यकता थी, इसकी तड़प थी, वो भगवान ने मेरी पूरी कर दी। अब अगर मैं सोच कर देखूँ, कभी प्रश्न करूँ खुद से कि मुझे क्या चाहिए ऐसा जिससे मैं हर पल खुश रह सकूँ, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता हो। वैसे तो आवश्यकता मनुष्य की कभी पूरी नहीं होती, आवश्यकता तो पूरी होती है लेकिन ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, और आवश्यकता पूरी होते ही अगली जो चीज़ होती है वो हमारी ख्वाहिश बन जाती है। लेकिन फिर भी ऐसी कोई अभी ख्वाहिश है नहीं कि जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहूं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन में कभी कभी इतनी अजीब सी उलझन सी हो जाती है कि जैसे मैं बहुत दुखी हूँ। हालांकि मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ। जैसे आचार्य तुलसी जी की एक किताब है कि कौन कहता है मन चंचल है। मन चंचल है साथियों, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको अपने बस में कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं प्रयत्न कर रही हूँ साथियों। मैं अपनी खुशी का राज आपको बताती हूँ। मैं हमेशा ही साथियों आभार व्यक्त करने में विश्वास करती हूँ। जो भी हमारे लिए कुछ भी करता है, चाहे थोड़ा कुछ भी करे, मतलब हमारे लिए हमें उसका आभार ज़रूर व्यक्त करना चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं सुबह उठते ही ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं एक और नई सुबह में जगी हूँ। मैं अच्छी तरह से, यानी हम अपने शरीर से संपूर्ण हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो दिव्यांग हैं, लेकिन हम अपने शरीर से हाथ पैर हमारे सही सलामत हैं, हम बोल देख और सुन पाते हैं, हम आत्मनिर्भर भी हैं, अपना काम स्वयं कर लेते हैं सारा। और ईश्वर ने सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद कि हमें एक मनुष्य के रूप में जन्म दिया। तो मैं सुबह उठते ही ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करना कभी नहीं भूलती हूँ। एक हमेशा खाना खाने के बाद साथियों ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करती हूँ कि हे भगवान, जैसा खाना मुझे मिल रहा है वैसा सबको देना, भरपेट खाना तो दुनिया में कम से कम सबको मिले। मेरी हमेशा से ही ये रही है साथियों। मैं खुद से ज़्यादा भगवान से, जैसे मेरी सुन ली अभी भगवान ने, तो मैं अब जब भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, हे भगवान इस दुनिया में सबकी आवश्यकता पूरी करना। ख्वाहिशों की नहीं कहती मैं, क्योंकि ख्वाहिशें तो इंसान की कभी पूरी नहीं होती, वो तो भगवान की भी बस की बात नहीं है पूरी करनी। लेकिन ज़रूरत कम से कम सबकी पूरी हो। और अभी
भगवान से हमेशा यही कहती हूँ कि 2024 में भगवान सबकी ज़रूरतें पूरी करना। जिसको नौकरी चाहिए, बहुत अधिक आवश्यकता है, जो मेहनत कर रहा है पूरे समर्पण के साथ, उसको ज़रूर सफलता दिलाना भगवान। और बाकी भी नौकरी के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी लोगों को बहुत अधिक ज़रूरत है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी ज़रूरतें ज़रूर पूरा करें। तो साथियों, आप भी कोशिश करके देखना, आभार व्यक्त करने की कोशिश करना भगवान का भी। और भी कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसके लिए उसका आभार ज़रूर व्यक्त करें, क्योंकि आप आभार व्यक्त करेंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा, आपके अंदर से पॉजिटिव भाव आएंगे और जो अगला सुनेगा उसका भी मन खुश होगा और उस आपके लिए उसके मन से, उसके अंदर से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 मिनट तो पॉजिटिव भाव रहेंगे। और ये सारा ही जो खेल है ये हमारी सोच का ही है। हम सोच लेते हैं सकारात्मक तो हमें सब कुछ सकारात्मक अच्छा नज़र आता है, और अगर हम दिमाग में कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं तो हमें वैसा ही नज़र आता है। यानी सामने वाला व्यक्ति कैसा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा नज़रिया उसके प्रति कैसा है। अगर हम उसके प्रति पहले से ही हमने गलत धारणा बना रखी है तो उसका कोई भी व्यवहार हमें गलत ही नज़र आएगा। तो साथियों, किसी के प्रति गलत धारणा ना बना कर रखें, क्योंकि सामने वाला पता नहीं किस परिस्थिति में होता है, उसका आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपको खुद का पता होता है। तो किसी के प्रति गलत धारणा ना रखें। किसी में भी कोई भी आपको किसी की आदत अच्छी लगती है तो आप ज़रूर उसकी तारीफ़ करें। मैं तो साथियों पीछे नहीं रहती हूँ इन कामों में। स्कूल में भी जब जाती हूँ, चाहे मैडम हो चाहे सर हो, मतलब कोई अच्छा काम करता है, या जैसे हमारे साथ मैम हैं तो वो भी जब मतलब कोई अच्छा काम करती हैं, या जैसे उन्होंने अच्छे ही कपड़े पहन रखे हैं, उन पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं तो कहने से नहीं चूकती हूँ, तारीफ़ ज़रूर कर देती हूँ उनकी। ये भी नहीं है कि मैं हर गलत चीज़ की तारीफ़ करती हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है उसके बारे में मैं ज़रूर कह देती हूँ कि हाँ आप बहुत अच्छी लग रही हो आज। तो मतलब उनका मन भी खुश हो जाता है, और 1-2 मिनट ही सही, लेकिन मेरे प्रति उनके मन में पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, पॉजिटिव भाव रहते हैं। तो साथियों, जब कहीं भी आपको कुछ अच्छा लगे, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव ना रख के उसके साथ जाहिर करें, खुशियाँ बांटने की कोशिश करें, क्योंकि जनाब बेहिसाब असरतें ना पालिए, ज़िंदगी में जो मिला है उसे संभालिए। यानी जो हमारे पास है उसमें ही हमें खुश रहना है, उसमें ही सारी खुशियाँ ढूंढनी है। वैसे तो साथियों पता नहीं भगवान ने हमारे अंदर कौन सी मशीन फिट की है कि हम सब कुछ होते हुए भी खुश रह ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों बेचैन से रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोशिश करें तो हम खुश भी रह सकते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ बांट सकते हैं। तो साथियों, आप भी ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है, सब कुछ होते हुए भी, यानी कभी आपका भी मन बेचैन होता है, या आपकी भी कोई बहुत बड़ी तमन्ना है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरे से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों की आवश्यकता 2024 में ज़रूर पूरी कर देना। तो बस साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।